सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 6 मई 2026, 6 मई 2026 और दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार का। कल इवनिंग के लिए, कल शाम के लिए मैं आप सबसे बड़ी हाथ जोड़ के विनम्र माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कल वीडियो नहीं दे पाया। मुझे मालूम है बहुत लोग निराश हुए, बहुत लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि वाई द वीडियो हैज़ नॉट कम। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, दिस नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट कल पूरा दिन ट्रैवल कर रहा था दिल्ली से। ये समझ लीजिए कि गुजरात में काफ़ी डेढ़ कम से कम 300 किलोमीटर गुजरात में बाय कार ट्रैवल किया। उसके बाद फिर से वापस दिल्ली आया। तो इट वॉज़ वेरी वेरी इट बिकम्स वेरी टफ समटाइम्स। और दिल्ली में ना कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था इवनिंग में। शाम को, रात को जब मैं आया, लगभग 9 साढ़े 9 बज के मुझे घर आते आते। थक गया था, इसलिए अब माज़रत चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। अब मुझे कई बार लगता है कि फ़र्क पड़ने लग गया है, कि अब वो वाली एनर्जीज़ जैसे पहले हुई है वो भी। क्योंकि कल सुबह भी अगर आप देखो 2:30 बजे के करीब मैंने दूसरा वीडियो बनाया था जो प्री मार्केट था। कल सुबह 2:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक पूरा शरीर टूट गया था। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं कि आज किस तरह से चल सकता है। कल आपने देखा कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी 24,030 के आसपास हुई। एक बार को नीचे अच्छा खासा गया, डाउन साइड में, पुट साइड में अच्छा खासा पैसा भी बनाने को मिला, और वहाँ से एक शार्प रिकवरी दी थी। बट क्लोजिंग, कल मैं गुजरात में ही था, और वहाँ पर भी मैंने यही डिस्कस किया था आपसे टेलीग्राम चैनल पर भी, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि 24,000 के आसपास ही ये क्लोजिंग कर दें। और वही 24,030-31 के आसपास इन्होंने क्लोजिंग कर दी थी। अब मतलब विक्स भी शांत हुआ जा रहा है, 17 के आसपास हो गया है। क्योंकि उधर जो है यूएस ईरान की जो जंग है ना, वो भी धीरे धीरे, मतलब कहते हैं ना, धीरे धीरे ख़त्म सी होती जा रही है एक तरह से। और यहाँ पर भारत देश में भी अब इलेक्शंस हो चुके हैं। ममता दीदी थोड़ा अभी कह रही है कि मैं रिजाइन नहीं करूँगी, रेजिग्नेशन नहीं दूंगी। क्योंकि 6 मई आज हो गई है। मतलब अगर आप देखोगे कानूनी तौर पे, अगर वो 7 मई तक रिजाइन नहीं देती, 7 मई तक का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 मई तक का इनका वो है, टेन्योर है इसका। 7 मई तक का विधानसभा का पूरा टेन्योर है। तो विधानसभा के टेन्योर में होते होते अगर वो रिज़ाइन नहीं देती, तो क्या हो सकता है? तो या तो इसको उससे पहले ही गवर्नर साहब जो हैं वो बीजेपी को बोलें कि भाई आके अपनी सरकार फॉर्म करो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इसको कहा जाए, भाई तू जा, वील फॉर्म अनदर डिफरेंट गवर्नमेंट नाउ। एक और चीज़ हो सकती है, अगर ये 7 तारीख तक नहीं करती है गवर्नमेंट, किसी को नहीं, गवर्नर किसी को नहीं बुलाते हैं, गवर्नर साहब जो हैं, राज्यपाल साहब किसी को, दूसरी पार्टी को नहीं बुलाते हैं, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति शासन खैर लगेगा, क्योंकि बीजेपी सेटल कर लेगी सब कुछ। और गवर्नर तो भाई अब इनके अपने ही हैं। तो ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो होना ही था, ये ड्रामा वॉज एक्सपेक्टेड। सो दिस इज़ हैपनिंग। लेट्स होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। इससे खैर कोई फ़र्क भी पड़ता नहीं है मार्केट्स को, इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। जब उनकी हार पे, उनकी जीत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इन चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट्स को? मार्केट्स में तो एफआईआईज़ ने जो सोचा हुआ है वही हो रहा है। और एफआईआईज़ आप लोगों को मालूम ही है क्या सोच के जा रहे हैं। एफआईआईज़ कल बेच के गए हैं, 3,621 करोड़ का कैश में नेट सेल करके गए दिखाई पड़ते हैं। 2,602 करोड़ का नेट बाय डीआईआईज ने, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कल किया है। अगर हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात एफआईआईज की, तो कल एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को सेल किया है, बेचा है। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी सेल ही किया है। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी सेल करके गए हैं। हाँ, निफ्टी मिड कैप के जो फ्यूचर्स हैं वहाँ पर वो बाइंग करके गए ज़रूर दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों, कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जिनके आज Q4 के रिजल्ट्स आने हैं। वो कौन सी कंपनीज हैं? वो हैं बजाज ऑटो। सबसे इम्पोर्टेंट है ऑटो सेक्टर, मेजर बजाज ऑटो के आज नतीजे आने। सी जी पार एंड इंडस्ट्रियल्स के, पॉलीकैब इंडिया के नतीजे आज ही आने हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, श्री सीमेंट्स, पीवी फिनटेक, मीशो, पेटीएम 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम के, रेडिको खैतान के, हेक्सावेयर के, और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के आज ही नतीजे आने हैं। और 7 मई को आपको पता है, 7 मई को, कल
एक्सपायरी है बीएससी सेंसेक्स की। कल के लिए कुछ होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा, और कल भी कुछ एक नतीजे आएंगे तो वन डे बिफोर द सेंसेक्स एक्सपायरी है, वन डे बिफोर द रिजल्ट्स ऑफ बीएससी लिमिटेड के कल नतीजे हैं जी। ब्रिटानिया, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के नतीजे, भारत फोर्ज, ल्यूपिन, डाबर इंडिया और एमआरएफ जैसे स्टॉक्स के कल आने हैं नतीजे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 का क्या रह सकता है, निफ्टी 50 के लेवल्स कैसे रह सकते हैं। कल हमने 24,032.80 24,032 के आस पर हमने क्लोजिंग देखी। अब कल का हाई है 24,081, इसको रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, कल के हाई को रिस्पेक्ट देंगे। 24,081 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, 24,081 के ऊपर अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,117 का लेवल दिख सकता है उसके ऊपर, 24,117 का लेवल। उसके ऊपर गए तो 24,153, 24,153, 24,199, 24,199, 24,248, 24,248, और दोस्तों वो पार हुआ तो 24,290 से 24,300, 24,290 टू 24,300 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। डाउन साइड की हम जब बात करते हैं तो भाई अगर 23,985 जहाँ पे हम क्लोज हुए हैं वहाँ से अनदर 55-56 पॉइंट नीचे 23,985 अगर टूटा, एक परिंदा ऐसे टूटा वाली कहानी हो सकती है, और हमको दिखाई दे सकता है 23,939, 23,939। अगर वो भी टूट गया तो 23,882, 23,882 येस्टरडेज लो, कल का लो इम्पॉर्टेंट रहेगा जी। और 23,882 भी टूटा तो 23,839, 23,839, 840 तक के लेवल्स दिखा सकता है निफ्टी 50। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी पे क्या स्थितियां बनी हुई हैं। निफ्टी बैंक कल 54,547 पर क्लोज हुआ, 54,547, 54,888 का इसका हाई है। बस जब तक हाई के ऊपर नहीं जाएगा अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 54,888 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, तो 55,000, 55,014, 55,000 टू 55,014 का लेवल दिख सकता है। अगर वो भी पार हुआ तो 55,111, 55,111, 55,111 के ऊपर निकले तो 55,256, 55,256, 55,424, 55,424, और वो पार हुआ तो 55,500, 55,525, 55,500 टू 55,525 तक के लेवल्स ऑन द अपसाइड दिखाई दे सकते हैं हमको निफ्टी बैंक में। अब ये समझिए जहाँ से हम कल क्लोज हुए वहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर तक के हमारे लेवल्स लगा दिए हैं। बट ऐसा तभी संभव है जब बड़े बैंक्स कुछ करें, बड़े बैंक्स कुछ पॉजिटिव हिलें, पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दें। डाउन साइड की बात करेंगे तो ये जान लीजिए कि 54,386, 54,400 के नीचे 14 पॉइंट नीचे गए, 54,386 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत शुरू। पिछले दिन का लो दिख सकता है जी। उसके बाद 54,221, 54,221, 54,221 भी टूटा तो 54,087, 54,087, और अगर वो टूट गया तो 53,970, 53,970 का लेवल निफ्टी बैंक दिखाने में सक्षम होगा जी। अब दोस्तों इतना याद रखिएगा कि मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ 8 जून वाला बैच, उसके रजिस्ट्रेशंस ओपन है। 12 डेज का वो बैच है, और हाँ वो पेड बैच होता है। पेड बैच का मतलब फीस दे के आप आना है उसमें, ठीक है जी। अगर उसमें आना चाहें तो आपको नीचे जो नंबर दे रखा है 7834876736 ये हमारी टीम का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जानकारी मैसेज करके ले सकते हैं अगर कोई बैच ज्वाइन अगला करना चाहे तो 12 डेज वाला। अब बात होगी बीएससी सेंसेक्स की। जब बीएससी सेंसेक्स की बात करते हैं तो दोस्तों 77,000 के ऊपर कल क्लोजिंग हुई है, 77,017 पर। 77,151 कल का हाई, 77,151 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 77,310, 77,310 का लेवल दिख सकता है जी उसके बाद। और अगर वो भी पार होता है तो 77,500, 77,500, 77,500 के ऊपर गए तो 77,660, 77,841, 77,660
77,841, and above that we might be able to see 78,000 78,000 को टेस्ट करता हुआ BSE सेंसेक्स दिख सकता है जी। लेकिन दोस्तों अगर कल का अगर बात करें तो कल 76,900 का इम्पोर्टेंट कल वाला बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। 76,900 जहाँ पे हम क्लोज हुए वहाँ से 117 पॉइंट नीचे 76,900 अगर टूटता है तो डाउन साइड का रुख 76,797 76,797 तक का दिख सकता है, और अगर वो भी टूटा तो 76,633 76,633 का लेवल दिख सकता है जी। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी येस्टरडेज लो, कल का लो 76,515 भी दिख जाए सेंसेक्स में तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। अगर इतना वीकनेस हो गया तो वो दिख ही सकता है। अब बात होगी मिड कैप निफ्टी की। जी हाँ, निफ्टी मिड कैप 13,984 कल का हाई लगाया है, 13,950 पर क्लोज दिया है, 13,984 येस्टरडेज हाई। अगर इसके ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे। 14,000 14,008 14,008 का लेवल दिख सकता है जी। याद रखिएगा 14,000 एक रेजिस्टेंस बन के आजकल सामने आ रहा है। 14,008 के ऊपर निकल गए तो 14,044 क्यों, 14,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे आ जाएगा दोस्तों। उस स्थिति में 14,044 की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे, और उसके ऊपर निकले तो 14,080 14,110 14,080 और 14,110। डाउन साइड की बात कर लें, अगर हमको कल का लो कटता हुआ दिख जाए, जब तक कल का लो नहीं कटेगा मिड कैप निफ्टी पे तब तक डाउन साइड के बारे में सोचना शायद समझदारी ना हो। 13,865 13,865 का लो अगर कटता है 13,831 13,831, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,800 804 13,800 804 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया 13,772 13,772। फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं बातचीत। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो 25,816 का कल का क्लोज है, 25,817 का कल का हाई है। लेट अस गिव रिस्पेक्ट टू 25,817 यस्टरडेज हाई। 25,817 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,899 25,899 का लेवल उसके ऊपर दिख सकता है जी, और अगर वो भी पार हुआ तो 25,978 25,978, और अगर वो भी कूद गए तो 26,051 26,051 के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड पे अगर जब तक 25,680 25,716 के थोड़ा ही नीचे है, 25,680 लगभग 36-37 पॉइंट नीचे, 25,680 जब तक नहीं करता डाउन साइड के लिए सोचेंगे नहीं। उसके नीचे आ सकता है 25,614 25,614 का लेवल। 25,614 भी अगर डाउन साइड के लिए टूटा तो 25,566 कल का लो 25,566 दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया दोस्तों तो भाई फिर ये समझ जाइएगा 25,500 25,500 का लेवल भी निफ्टी फिन सर्विस दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। अब ये याद रखना है कल BSE सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कुछ भी कल के लिए होल्ड करके लेके जाना समझदारी नहीं होगा। दूसरी चीज, विक्स लेवल्स डाउन आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, विक्स नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो यानी कि प्रीमियम्स जो है ना, प्रीमियम मीटिंग ज़्यादा होती हुई दिख रही है और प्रीमियम्स तेज़ी से बढ़ नहीं रहे हैं। प्रीमियम्स अब तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, वैसे प्रीमियम्स नहीं दिखेंगे जैसे आपको पहले अभी तक दिखते आ रहे हैं, जैसे मार्च में और अप्रैल में दिखते हुए आ रहे थे। क्रूड ऑयल, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि भाई क्रूड ऑयल कुछ हल्का होता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है, $100 से नीचे पर बैरल आता हुआ। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय दिखाई दे रहा है, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, तो लेकिन ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या स्थितियाँ हैं। बट सुबह सुबह आज जो है घटता हुआ ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर दी मार्केट। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है भाई अमरीकी डॉलर रुपया, उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। 95 रुपये से ऊपर ही चल रहा है और कमज़ोर होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। हमारा भारतीय करेंसी कमज़ोर होती हुई दिख रही है, FIIs बेच कर जाते हुए दिख रहे हैं, और दोस्तों मार्केट सेल ऑन बाउंस की होती हुई सिर्फ हमको दिखाई दे रही है। यही कुछ इश्यूज़ हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि 8 जून से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं,
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय।